हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज हम आ गए हैं अपने चैनल पे एक नया व्लॉग लेके, जो कि है वेस्ट टू वंडर पार्क का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7 वंडर्स के बारे में, जो कि हैं एक ही जगह पर। आप एक ही लोकेशन पे आके इन 7 वंडर्स को देख सकते हैं और इन्हें टच और फील भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वेस्ट टू वंडर पार्क की, जो कि है सराय काले खान निजामुद्दीन में। तो चलिए देर न करते हुए व्लॉग को शुरू करते हैं। और इस व्लॉग में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि पार्क के ओपनिंग की टाइमिंग क्या है, पार्क में एंटर करने की टिकट कितनी है, बच्चों की टिकट लगेगी कि नहीं, एडल्ट की टिकट कितनी है। उसके बाद जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो भी मैं बताऊंगी, और पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं, कौन सी वीकडेज पे खुला होता है, वीकेंड पे बंद होते हैं कि नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखें और हमारे साथ बने रहें। तो हेलो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमने ये साइड में टिकट काउंटर है जहाँ से हमने टिकट लिया है। तो पर पर्सन एडल्ट की जो टिकट लगती है, पर पर्सन एडल्ट की वो लगती है 50 रुपीज़। और जो चिल्ड्रंस होते हैं, मतलब बिलो 5 ईयर्स, उनकी टिकट फ्री होती है। उसके बाद जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली पब्लिक स्कूल्स के स्टूडेंट, उनके लिए टिकट फ्री होती है। वीक डेज और वीकेंड्स में टिकट ऑलमोस्ट सेम होती है, प्राइस चेंज नहीं होता। जो वीकेंड्स पर होती है वही वीक डेज पर होती है। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप वीक डेज में आएँ, वीकेंड्स में नहीं, क्योंकि वीकेंड्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है और उसकी वजह से ना आपको थोड़ा सा हौच पौच लगेगा। तो आप वीक डेज में आए तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये पार्क बेसिकली है किसके लिए। तो ये जो पार्क है वो सबसे ज़्यादा बेसिकली बच्चों के लिए है। अगर आपके पास आप बच्चे हैं तो आप बच्चों को यहाँ पे ला सकते हैं। वो इस पार्क में आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और बच्चों के साथ आप भी इंजॉय करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पार्क ये बच्चों का सराय काले खां में है। तो अगर आप यहाँ पे मेट्रो से आना चाहते हैं तो निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पर उतरकर आप ऑटो या कैब कुछ भी लेके यहाँ तक आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस है, 1 या आधा किलोमीटर। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो गेट के राइट हैंड साइड पर ही आपको एक छोटा सा पार्किंग का एरिया दिख जाएगा, जहाँ पर पार्किंग अलॉट की गई हुई है। तो आप अपने पर्सनल व्हीकल को वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप कोई भी बस पकड़ लीजिए जो सराय काले खां पर आकर उतरती हो, या फिर निजामुद्दीन आती हो। तो आप बस से भी आ सकते हैं। तो आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसा आ सकते हैं। तो अब हम पार्क की ओपनिंग टाइमिंग की बात कर लेते हैं। तो ये पार्क दिन में 11 बजे से लेकर, मतलब सुबह के 11 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक ओपन रहता है। और अगर हम बात करें कि बेस्ट टाइमिंग क्या है यहाँ पर आने की, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ पर इवनिंग के टाइम पर आए। क्यों? क्योंकि इवनिंग के टाइम पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो जाती है, हर जगह लाइट, बल्ब और डेकोरेशन और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो अगर आप यहाँ पे नाइट में आएंगे तो आप इस पार्क को, और यहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, 7 वंडर्स है, और यहाँ पर एक साइड में ही डायनासोर पार्क है, तो आप उन सबको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो पार्क है, ये हमारा पार्क बेसिकली एमसीडी के अंदर आता है, मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो इस पार्क का जितना भी चीज़ें संभालती है वो एमसीडी ही संभालती है। तो आइए अब हम एक एक करके 7 वंडर्स को जानना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि एमसीडी का पार्क है, तो एमसीडी हमेशा ग्रीनरी को प्रमोट करती है। वो हमेशा ऐसा सपोर्ट करती है कि हम हर जगह पेड़ लगाएं। तो उन्होंने यहाँ पर ना जाली, मतलब लोहे की जाली के एनिमल्स बना रखे थे, जैसे कि हाथी, एलिफेंट, हिरन, है ना, डियर। और उसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे कि जैसे ये पौधे बड़े होंगे, ग्रो करेंगे, तो वो उसी का शेप ले लेंगे, मतलब किसी एक एनिमल का। सबसे पहले जो हमें ये वंडर दिख रहा है ये है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, और ये है इजिप्ट में। ये 7 वंडर्स में थे, मतलब 7 अजूबों में से इकलौता ऐसा अजूबा है और इकलौता ऐसा वंडर है जो कि सबसे ज़्यादा पुराना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा एंशिएंट है। और आपको ये जान के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि जितना भी हमारे यहाँ पूरे दिल्ली में या दिल्ली के बाहर का भी जितना भी हमारा वेस्ट था, मतलब लोहा, गार्बेज, टायर्स, रिसाइकल्ड बाइक, साइकिल्स, मोटरसाइकिल, कार, इन सबको मिलाकर ये 7 के 7 वंडर्स बनाए गए हैं। तो आपने सबसे पहले देखा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। अब हम आगे की तरफ जाते हैं अपना नेक्स्ट वंडर देखने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जगह जगह पर यहाँ पे छोटा छोटा डेकोरेशन कर रखा है, लाइक हर्ट बना रखी है, चेयर्स
बेंचेस बना रखे हैं जहाँ पर आप बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट वो है वंडर, वो क्या है, ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ये है हमारा इटली के अंदर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मेडिवल यूरोप के थ्रू बनाया गया था और ये है हमारा पीसा के अंदर लोकेट करता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, जो कि ग्राउंड से। और इसके बारे में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप इस बिल्डिंग को दूर से देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये टेढ़ी है और ये ऊपर से कभी भी गिर सकती है, लेकिन इतने साल हो गए, ये 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी, मतलब 12th सेंचुरी में, और अभी तक ये बिल्डिंग स्टिल ऐसे की ऐसे ही खड़ी हुई है। तो आप अगर आपका मन हो इटली जाने का तो आप वहाँ जाकर ये वाला वंडर जरूर देख सकते हैं, और नहीं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली में देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक देखी टॉय ट्रेन। ये टॉय ट्रेन जिसकी कॉस्टिंग थी 100 रुपीज़ पर पर्सन, और अगर आप वीकेंड्स पर आएंगे तो मे बी 150 रुपीज़ पर पर्सन। ये आपको 7 वंडर्स ऐसे गोल गोल घुमा के और फिर वापस ला के जो पार्क है उसके एंट्रेंस गेट पे छोड़ देती है। तो अगर आप चाहो तो आप बाय वॉकिंग करके भी 7 वंडर्स को, मतलब 7 अजूबों को देख सकते हैं, नहीं तो आप इस टॉय ट्रेन के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अब हमने देखा है लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि जैसे कि ये जो पार्क है वो एमसीडी के अंडर आता है। तो जितने भी यहाँ पे पुराने पेड़ लगाए गए हैं, जैसे पीपल के, बरगद के, नीम के, जो भी पुराने पेड़ है उनको भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, लाइट वगैरह लगा कर। आपको यहाँ के बहुत अजीब नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट अजूबे की तरफ, जो कि है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि है न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका में। और ये एक जॉइंट एफर्ट्स को दिखाता है जो कि बना था अमेरिका और फ्रांस के बीच में, जिसमें ये था कि जो अमेरिकन पीपल है वो इसको बनाएंगे और जो स्टैचू की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा, मतलब इसको असेंबल करने की, वो फ्रांस के पीपल्स लेंगे। जो टोटल वेट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वो है 225 टन, और इसको जो रिस्टोर करके पूरा कंप्लीट बनाया गया था वो 1986 में बनाया गया था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो स्टैचू ने ऊपर जो मशाल ले रखी है, जो टॉर्च ले रखी है, उसके ऊपर एक 24 कैरेट गोल्ड की कवरिंग कराई हुई है। तो आप देख सकते हैं हर एक मॉन्यूमेंट के पास जाकर वहाँ पे खड़े होकर हम पिक क्लिक करवा रहे थे। बेसिकली सेल्फी पॉइंट तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपको पिक क्लिक करवानी है, अगर आपको सेल्फीज़ लेनी है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अगर आपके बच्चों को खेलना है, एंजॉय करना है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ पर आके कभी भी विजिट कर सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पे डायरेक्शंस बने हुए थे, एरो बने हुए थे, जिससे आपको पता चले कि आपको जाना किस साइड है। और जो भी आप मॉन्यूमेंट को देख रहे हैं, मतलब जिस भी वंडर को आप देख रहे हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके नीचे एक बोर्ड पे लिखी हुई थी कि इसका कंस्ट्रक्शन कब हुआ, इसकी हाइट कितनी है, वेट कितना, लेंथ कितना है, और किस मैटर से मिलके बना है, कितना टाइम लगा बनाने में, वो सारा उसके नीचे लिखा हुआ था। तो अब हम ऐसे ही एरो को फॉलो करते हुए आ गए हैं अपने नेक्स्ट वंडर की तरफ, जो कि है एफिल टावर। एफिल टावर है हमारा पेरिस, फ्रांस में, और इसको बनाया गया था 1887 से 1889 के बीच में। ये जो टावर है इसमें 3 लेवल हैं विजिटर्स के लिए। जो पहले और सेकंड फ्लोर में रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, और जो टॉप अपर वाला जो वो है फ्लोर, उस पर प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि 276 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। इसके बाद अब आपने देख लिया एफिल टावर। अब हम एरो को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे धीरे धीरे। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वंडर की तरफ, जो कि है रियो रेडिमर। ये बनाया गया है ब्राज़ील के अंदर, और ये ब्राज़ील की बहुत इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट में से एक है, जो कि कैथोलिक पैरिशनर्स को डिनोट होती है। ये जो हमारा मॉन्यूमेंट है ये एक माउंटेन के ऊपर लोकेटेड है, जिस माउंटेन का नाम है कार्वोकैडो माउंटेन। इसका जो पहले स्टैचू था वो कुछ और था, और अब इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है, वो कुछ और बनाया गया है। नेक्स्ट वंडर्स की तरफ जो कि हम आ गए हैं, और जो कि हमारे इंडिया का है, वो है ताजमहल। तो आप सब देख सकते हैं कि ताजमहल के सामने यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब आपको ऐसे फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए लाइन लगानी पड़ रही थी और रश देखने को मिल रहा था। तो ये है हमारा 7 वंडर में से एक ताजमहल। ये तो
हर किसी को पता है कि ताजमहल किसने बनवाया था और किसके लिए बनवाया था। मतलब बेसिक सी बात है कि ये जो ताजमहल है वो यूपी में है, यमुना नदी के किनारे से बह के जा रहा है। और ये जो मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ थे, उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। तो देख सकते हैं आप कितना 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 ज़्यादा सुंदर है। और जो इसका काम पूरा ख़त्म हुआ था वो 1653 में पूरा ख़त्म हुआ था। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगी थी ताजमहल को बनाने में वो लगी थी 32 मिलियन रुपीज़। तो ये थे हमारे 7 वंडर्स जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करे। लेकिन हाँ, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारा एक वंडर और बचता है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे अपने लास्ट वंडर की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम 6 वंडर्स कवर कर चुके हैं और ये है हमारा लास्ट वंडर जो कि हमने बनाया है वेस्ट से, और इसका नाम है कोलोसियम, जो कि है रोम, इटली में। ऐसा माना जाता है कि इसको 72 AD में बनाया गया था। वो भी एक एम्पायर थे वेस्पेसियन, उनके थ्रू इसको बनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जब इसको बनाया था तो ये बहुत ही ज़्यादा आलीशान और सुंदर था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, टाइम, थीफ, स्टोन रोबर्स की वजह से जितने भी इसके अंदर स्टोन लगे हुए थे और जो सुंदर सुंदर पत्थर या फिर क्रिस्टल्स लगे हुए थे वो सारे निकाल लिए गए और चुरा लिए गए। तो गाइस, ये हमारा पार्क का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जो कि था 7 वंडर्स का। अभी हमारा सेकंड पार्ट रहता है आना, जो कि है हमारा डायनासोर्स एंड राइड्स। एंड बिलीव मी गाइस, वो वाला पार्ट बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे डायनासोर्स की राइड विद साउंड एंड इफेक्ट। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, पार्ट 2 के लिए वेट ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.